बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपके लिए सबक आमोज वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ, मगर वाक़या सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए सुनिए आज का वाक़या। मैं और मेरे दोस्त रात को घर की जानिब जा रहे थे कि अचानक हमारी नजर एक घर के बाहर पड़ी, जहां एक आदमी अपनी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा था और साथ कह रहा था कि चली जा इस घर से, अगर तू मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती तो। मैं उस लड़की और उस बूढ़े आदमी की उम्र देखकर अंदाजा नहीं लगा पाया था कि वो उसकी बेटी है या बीवी। वो लड़की बेचारी रो रही थी कि अल्लाह के वास्ते ये जुल्म न कर, लेकिन उस शख्स ने उसे बाहर फेंककर दरवाजा बंद कर दिया। वो कोई बड़ा ही बेहिस शख्स मालूम हो रहा था। उस बेचारी लड़की की हालत काफी काबिले तर्स थी। सो मैं और मेरे दोस्त उसकी जानिब बढ़े और हमने उस लड़की से पूछा कि सब ठीक है, तुम रो क्यों रही हो। वो बड़ी भोली सी लड़की मालूम हो रही थी। हमें देखते ही घबराकर चुप कर गई। हमने भांप लिया था कि वो रात के इस पहर हमें देखकर घबरा गई है। तब मैंने उसे बड़े ही आराम से पूछा, क्या हुआ है, आप इस वक्त इस तरह दरबदर क्यों हो गई हैं? हमें बता दें, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। तब वो फिर से रोने लगी और बोली कि मैं क्या बताऊं, ये मेरा बाप है और मुझसे गलत काम करवाना चाहता है। जब मैंने करने से मना कर दिया तो इसने मुझे घर से निकाल दिया। हमें इसकी बात पर खासी हैरानी हुई कि ये कैसा बाप है, लेकिन फिलवक्त इस लड़की की मदद करना ज्यादा जरूरी था। सो मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें कोई इज्जत की नौकरी दिलवा देंगे। वो लड़की शायद ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी और बड़ी जल्दी हमदर्दी की बातों में आ गई और बोली, ठीक है बाबू, मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ ही। वैसे भी यहाँ इस पहर मैंने अपने आप को रहकर मजीद रुस्वा नहीं करना। अब सवाल ये पैदा होता था कि रात के इस पहर उसे अपने साथ कौन लेकर जाएगा, क्योंकि हर कोई फैमिली वाला था और लोग तो तरह तरह के सवाल करते हैं। तब मैंने इस काम को सरंजाम देने की हामी भर ली और उसे अपने साथ घर ले आया और खामोशी से पिछली जानिब मौजूद क्वार्टर में सुला दिया। सुबह उठते ही घर में वावेला समझ गया था कि ये नई लड़की कौन आ गई है। तब मैंने उन्हें बताया कि बेचारी मजबूर थी तो मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। अब ये हमारे साथ रहेगी और घर के कामों में हाथ बटाएगी। मेरी बात पर सब खामोश हो गए थे और मैं वापस कमरे में लौट गया। कमरे में जाते ही मेरे जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि क्यों ना मैं उस लड़की से शादी कर लूं। दरअसल मैं एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन मेरे वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे और मैं अपने चचा और चची के साथ रहता था। चचा कुछ साल पहले खानदानी दुश्मनी की जद में आकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। अब बची चच्ची, तो वो मेरा बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ अरसे पहले अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी और जब डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि मुझे कैंसर का मर्ज लाहक हो गया है और इसमें मेरे बचने की उम्मीद कम है। ये कोई खामोश कैंसर है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। मेरे लिए ये सच्चाई खासी दिल बर्दाश्ता थी। मेरी चच्ची अब मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मैंने अपने दोस्तों को भी इस हवाले से बता दिया था। मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि मेरी बीमारी तकरीबन आखिरी स्टेज पर थी। उनका ख्याल था कि क्या पता मेरी कोई औलाद हो जाए जो मेरी सारी जायदाद की वारिस हो। पहले तो मुझे उनका ये मशवरा बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी क्यों कर खराब करता। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे उनकी बात समझ में आ गई थी। वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे और अब ये लड़की मुझे अपनी शरीक हयात के तौर पर हर लिहाज से कबूल थी। सो मैंने उसी शाम उस लड़की को निकाह की पेशकश की और उसे कहा कि इस तरह तुम्हें एक इज्जत वाली जिंदगी मिल जाएगी। पहले तो वो मेरी बात पर रजामंद न हुई, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि ये फैसला उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो उसने हाँ कर दी। लेकिन मैंने उसे अपनी बीमारी के हवाले से कभी भी सच्चाई नहीं बताई थी। हमारी शादी बड़ी सादगी के साथ हुई। मेरी चच्ची भी इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही थी और मेरे लिए यही बहुत था, क्योंकि मेरी चच्ची ही मेरी माँ थी और मैं उन्हें किसी तौर भी नाराज नहीं कर सकता था। अनम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मगर शादी के बाद एक चीज बहुत अजीब थी कि मैं जब भी अपनी बीवी के पास जाने की कोशिश करता वो मुझसे दूर भागने लगती और मुझसे ऐसी डरती जैसे मैं उसके साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती करने वाला हूँ। एक रात तो उसने हद ही कर, जैसे ही मैं उसके पास गया उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं उसको इस तरह रोते देखकर बहुत परेशान हो गया और उससे
दूर भी हो गया। लेकिन फिर अगली रात जैसे ही मैं कमरे में आया, मैंने देखा कि हमारे बेड का एक पाँव टूटा हुआ है। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि इसे कीड़ा लग रहा था, आज जब मैं बैठी तो टूट गया। मुझे समझ आ गई थी कि मेरी बीवी मुझे अपने करीब नहीं आने देना चाहती, क्योंकि ये इतना मजबूत बेड इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। शायद वो बहुत भोली और मासूम है, इसीलिए वो इन सब चीजों से डरती है। तो मैंने अब उसके कुर्बत के हुसूल की तलब छोड़ दी थी, क्योंकि मैं उसे किसी तरह भी गैर मुतमईन नहीं करना चाहता था। एक रोज मैं ऑफिस से जरा जल्दी आ गया, मगर जैसे ही मैं अपने कमरे की जाने बढ़ा, मेरी नजर चच्ची के कमरे में पड़ी, जो मेरी बीवी को बहुत ढेर सारे पैसे पकड़ा रही थी। मैं तो एकदम हैरान ही रह गया कि वो मेरी बीवी को इतने सारे पैसे क्यों पकड़ा रही हैं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, दोनों मुझे देखकर शशदर रह गईं। न जाने उनके जहनों में क्या चल रहा था और उन दोनों के बीच क्या हो रहा था। ये सारे मामलात मेरी समझ से तो बाहर थे। उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा गुनाह करते पकड़ लिया हो। मैं उनके पास गया और बोला, ये पैसे किस चीज के हैं और आप मेरी बीवी को क्यों दे रही हैं? अनम यानी मेरी बीवी मेरी जानिब टुकर टुकर देखने लगी, और तब ही मेरी चच्ची बोली कि मेरे पास पैसे पड़े हों तो खर्च हो जाते हैं। ये पैसे मैं उसके पास बतौर अमानत रखवा रही हूँ ताकि महफूज रहें और मैं खर्च भी ना करूँ। उनकी ये बात मानने के लायक थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी चच्ची शुरू से ही खासी शाह खर्च रही हैं। लेकिन न जाने क्यों अनम के चेहरे पर अभी भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। खैर, मैं इस मौजू को नजरअंदाज करता कमरे में चला गया। वक्त की सुइयां एक मर्तबा फिर से घूमने लगी। अब अनम जरा मुतमईन नजर आती थी। शायद उसे यकीन हो गया था कि मैं अब उसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा, या शायद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। अब तो मुझे भी एहसास नदामत होता कि मैंने अपनी बीमारी से मुताल्लिक इतनी बड़ी बात उससे छुपा रखी है। जिस दिन उसे सच्चाई मालूम हुई, उस दिन जाने उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। कई बार मैंने हिम्मत जुटाकर उसे बताना चाहा, लेकिन फिर न जाने क्यों मेरे कदम रुक जाते थे। खैर, कुछ ही दिनों बाद मैंने फिर से उसका कुर्ब पाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। अब की बार उसने कोई बहाना तो नहीं बनाया, लेकिन उसने एक ऐसी हरकत की जिसकी मैं बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकता था। उसने यकदम मुझे पीछे धकेल दिया और बोली कि मैं कभी तुम्हें अपने कुर्ब में नहीं भटकने दूंगी। तुमने ये शादी सिर्फ और सिर्फ बच्चे के हुसूल के लिए की है ना, मैं कभी तुम्हें औलाद नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया और देखते ही देखते वो कमरे से बाहर भाग गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आई उसे ये सब कैसे मालूम हुआ। मैं कुछ लम्हे यूं ही बेयकीनी किसी कैफियत में मुब्तला रहा, और फिर जैसे मुझे होश आया, मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन वो तब तक शायद घर से भी बाहर निकल चुकी थी। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी उसका नामो निशान तक नहीं मिला। जाने वो इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार क्यों थी। बेशक मैंने उससे शायद इसी मकसद के तहत शादी की थी, लेकिन मैं उससे बेहद मोहब्बत भी करने लगा था। वो पूरी रात मैंने दीवानों की तरह सड़कों पर काटी। सुबह जब मैं वापस आया तो पूरे घर में आग की तरह ये खबर फैल चुकी थी कि मेरी बीवी रात को भाग गई है। मुलाजिम से लेकर मेरे अपनों तक हर कोई मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। मेरी चच्ची कह रही थी कि वो अपने किसी आशना के साथ चली गई है। हर किसी की जुबान पर अलग ही बात थी, और इस सब में मैं बिल्कुल खामोश था। वक्त के साथ मेरे अंदर से उसकी जुदाई का दर्द मिटता चला जा रहा था, और चच्ची की बातें भी मुझे सच लगने लगी थी। अनम शायद वाकई अपनी किसी आशना के साथ भाग गई होगी, तभी तो उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर सब में एक बात जो मुझे खासी हैरत में मुब्तला कर रही थी, वो मेरी बीमारी थी। मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई थी। डॉक्टर ने तो बताया था कि मेरी जिंदगी अब बस 1 या 2 साल की ही मेहमान रह गई है, और वक्त के साथ साथ मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन अब तक तो मैं उसमें कोई ऐसा वाज़े बिगाड़ नहीं देख रहा था। मैंने सोचा क्यों ना किसी और डॉक्टर को दिखाओ, और फिर मैं शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास चला गया। उसने मेरे कुछ टेस्ट किए और उसके बाद एक ऐसी हैरत अंगेज बात बताई जिसे सुनकर मेरे तो जैसे पूरे जिस्म पर कोई बिजली आ गिरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वहाँ से जल्दी से निकला और अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा पहुँचा। मैं सीधा उसके ऑफिस में चला गया और रिपोर्ट उसकी टेबल पर दे मारी। वो मुझे इस कदर तैश में देखकर एकदम घबरा सा गया था। मैंने फौरन उसे पहले उसका
गिरेबान जाकर पकड़ा और बोला, ये सब तुमने क्यों और किसके कहने पर किया है? वो हैरानी से मेरी जानिब देखते हुए बोला, क्या आप क्या कह रहे हैं? तब मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ऐसी कोई बीमारी या मर्ज लाहक नहीं है जिसकी वजह से मेरी मौत हो जाए। डॉक्टर की आंखों में घबराहट देखने लायक थी। उसके इस डर ने उसकी सारी हकीकत मेरे सामने किताब की तरह खोल कर रखती थी। जब मैंने उसे एक मर्तबा पकड़ के झंझोड़ा तब वो बोल उठा कि ये सब मैंने आपकी चच्ची के कहने पर किया। ये सुनकर मेरे हाथ एकदम लरज उठे थे। मेरी माँ बनने का दावा करने वाली वो औरत ऐसा कैसे कर सकती है? माजी में होने वाले सारे हालात और वाकयात मेरे सामने शीशे की तरह वासे हो गए थे, लेकिन अब भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको झंझोड़ कर एक मर्तबा फिर से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब उसने कहा, नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब उन्होंने सिर्फ आपको डराने के लिए किया ताकि आप डर जाएं और सारी जायदाद उनके बच्चों के नाम कर दें। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इस कदर सपाक कोई कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर के पास गया तो बड़े चुस्त कदमों के साथ था, लेकिन मेरी वापसी बड़े ही ढीले कदमों के साथ हुई। मेरी आंखें अपनों की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद आप दीदा थी। जिंदगी दुख तो देती है, लेकिन जिंदगी इतने बड़े दुख भी दे सकती है, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं गाड़ी में बैठा, लेकिन मेरे अंदर गाड़ी चलाने की सकत नहीं थी। न जाने कितनी देर अस्पताल के बाहर यूं ही नीम मुर्दा वजूद के साथ बैठे। जब मुझे होश आया तो मैंने गाड़ी चलाई और घर पहुंच गया। घर गया तो मेरी चच्ची हस्बे मामूल मेरे आगे पीछे घूमने लगी और मुझे प्यार करने लगी, मेरे लिए खाना लगाने लगी। लेकिन जब मैंने पहले की तरह उन्हें तवज्जो न दी तो वो बोली कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने भीगी हुई आंखों से उनकी जानिब देखा और बोला, जिनके अपने ही उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक करें वो लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? मेरी बात पर उनका ग्लास में पानी डालता हाथ एकदम रुक गया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली कि तुम क्या कह रहे हो बेटा? तब मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं तो आपको माँ समझता था हमेशा से। क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है कि सिर्फ दौलत के हुसूल के लिए उसे इतनी बड़ी ज़हनी बीमारी में मुब्तला कर दे? मैंने कहा कि आपने मुझे मार डाला है चची। ये कहते हुए तो जैसे मेरी चीखें ही निकल गई थी। मेरी बातें सुनकर वो तो जैसे किसी सकते में चली गई। तब मैंने उन्हें कहा, आपने ही मेरी बीवी को मुझसे दूर किया है। माँ के रूप में आपने जो ममता दिखाई है, मुझे आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे मेरी बीवी न मिली तो मैं अपने आप को तो क्या, आपको भी कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे आंसू बहाती जा रही थी। ये कहकर मैं वहां से उठ गया और कमरे में जाकर सारा सब तोड़कर न जाने कितनी देर रोता रहा। मैंने एक फैसला कर लिया था और इसी फैसले के तहत अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद मैंने अपनी चची और उनके बच्चों के नाम करवा दी। वैसे भी मेरे लिए ये सब चीजें अब कोई मायने नहीं रखती थी और मेरी चच्ची ने इतना बड़ा ड्रामा इसी जायदाद के हुसूल के लिए ही तो रचाया था, जो मैंने उन्हें बिला झिझक दे दी थी। और फिर मैं अनम की तलाश में निकल पड़ा और दोबारा कभी घर लौट कर नहीं आया, क्योंकि अब मेरा रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया था। दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन अनम का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। मैं तो उसकी वापसी की उम्मीद खोता चला जा रहा था। जब तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर गया तो मैंने सोचा क्यों ना अखबार में इश्तिहार दूं, शायद वहीं से मेरी कोई मदद हो जाए। और फिर मैंने अनम के हवाले से अखबार में तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे दिया और अनम की खबर देने वाले के लिए चंद लाख का इनाम भी रख दिया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई न कोई लालच में आकर जरूर मुझे अनम तक पहुंचा देगा। खबर छपने के अगले ही रोज मुझे इत्तला मिल गई कि अनम कहाँ है। वो दूसरे शहर में किसी के घर काम करती थी। मैं उसी दिन उसके पास गया और उस घर के मालिकान से बात की। पहले तो वो अनम को मेरे साथ भेजने पर रजामंद नहीं थे और ना ही मुझे अनम से मिलने दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपना निकाह नामा दिखाया। तब जाकर उन्हें यकीन आया। अनम को मेरे सामने लाया गया तो वो मुझे देखते ही डर गई। उसका डरना बनता था, क्योंकि मेरी चच्ची ने उस बेचारी पर दिमागी टॉर्चर भी इस कदर किया था। मैं बड़े ही प्यार और तहम्मुल से उसके पास गया और उसे समझाया कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ मेरी चच्ची का रचाया हुआ एक खेल था जो अब खुलकर सामने आ चुका है। वो मुझसे अभी भी डरी हुई थी। मैंने बहुत समझाया और उसे कहा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो तो जैसे जिद पकड़कर बैठ गई थी। तभी उस घर की बड़ी बूढ़ी बी ने आकर उसे कहा कि बेटी, ये भला आदमी मालूम होता है,
तुम चली जाओ इसके साथ, ये तुम्हारा शौहर है, अगर तुम इसके साथ न गई तो तुम एक बहुत बड़ा गुनाह करोगी। उनके प्यार करने और समझाने पर वो समझ गई और मेरे साथ चल पड़ी। अब मैं और वो अलग घर में रहने लगे थे। मैंने कभी मुड़कर अपनी चच्ची की जानिब नहीं देखा। अनम को मैंने एक बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। अनम ने मुझे ये भी बताया कि मेरी चच्ची उसे पैसे दिया करती थी ताकि वो मुझसे दूर रहे, और चच्ची ने उसे ये बताया था कि मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हूँ और जब औलाद हो गई तो मैं अनम को मार डालूंगा। इसी वजह से अनम उनकी बातों में आ गई थी और इस तरह के गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। उस रोज बेड भी अनम ने खुद तोड़ा था और वो भी चच्ची के कहने पर। ये सब हकीकतें मेरे लिए खासी दिल बर्दाश्ता थी। माँ के रूप में वो कितनी बड़ी चालें चल रही थी ये तो मैं जानता ही नहीं था, लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रखकर हर एक हकीकत को तस्लीम कर लिया था। वक्त गुजरता जा रहा था और अनम और मेरे बीच मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता भी बुलंद हो रहा था। अब अनम न मुझसे डरती थी और न ही मुझे पास आने से रोकती थी। और फिर अचानक एक रोज हमें खबर मिली कि चच्ची की तबीयत बहुत खराब है। मैं जल्दी से उनके पास अस्पताल जा पहुंचा। मेरे साथ अनम भी थी। चच्ची हम दोनों को देखकर आंसू बहाने लगी थी। उनकी हालत वाकई खराब थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि उन्हें कैंसर हो गया है और वो भी आखिरी स्टेज पर, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उनकी एक बेटी और बेटा मेरे सामने बिलक बिलक कर रो रहे थे। चच्ची ने हम दोनों मियाँ बीवी से माफी मांगी। उनकी आंखों में बेतहाशा नदामत थी जिसे देखकर मुझे कुदरत के इंसाफ पर यकीन हो गया। जिस बीमारी का उन्होंने मुझ पर झूठा दावा किया था, अल्लाह ने वही बीमारी उन पर सच साबित कर दी। मैं और अनम उनका ख्याल करने के लिए उनके पास ही रुक गए थे। बहुत दिन तक मेरी चच्ची यूं ही बिस्तर पर माजूरों की तरह जिंदगी गुजारती रही और फिर कुछ ही दिनों बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मुझे उनकी मौत का इतना ही दुख था जितना एक औलाद को अपनी माँ की मौत का दुख होता है। मैंने और मेरी बीवी ने उनके बच्चों को अपनी औलाद की तरह पाला और अब हमारा अपना भी एक बेटा है। अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी अब एक बेहतरीन डगर पर चल रही है। आप सबसे मेरी दरखास्त है कि मेरी चच्ची की मग़फ़िरत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। क्या पता आप में से किसकी दुआ। अगर आपको आज का वाकया पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।